नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। विद्यार्थियों देखो कि आपके जो 8 मई को एग्ज़ाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए कंप्लीट मॉडल पेपर है विद फुल सॉल्यूशन, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में ये लेके आया हूँ आपको। आज आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि मैं आउटडोर हूँ, मतलब बाहर हूँ, और आपके कमेंट खूब सारे आ रहे हैं कि सर लेके आओ, तो मुझे अब बार ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आवाज़ आपकी क्लियर रहेगी। और इंग्लिश वालों के लिए बता दूं कि 3 बजे है आपके, मैं अपलोड कर दूंगा, 3 बजे तक आप वेट कीजिएगा। अभी मैं इनका रिकॉर्ड करने के बाद में 3 बजे आपका रिकॉर्ड करके 3 बजे तक आप तक वो पहुँच जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो वर्ली विद्रोह है ना, ये कहाँ हुआ है आपका? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। वर्ली विद्रोह कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में, जो कि आपको आगे लिखना होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना है वो की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है। प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन सम्मिलित है? तो जल भी है, मृदा भी है और खनिज भी है, मतलब आपका आंसर है वो दे होगा, उपयुक्त सभी। कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? तो वो कौन सा ग्रह है जिसको जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो उसमें राइट आंसर रहेगा आपका पृथ्वी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये सभी जो गैर परंपरागत स्रोत ही है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ठीक है, केंद्र, राज्य और पंचायती राज। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, अमृतसर पंजाब है, यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? तो जीवन का अधिकार है मित्रों अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 21 है, इसके तहत है जीवन का अधिकार दिया गया है। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो यह है आपका छत्तीसगढ़। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति थी, उस टाइम 6 सैनिक छावनियाँ थी, ठीक है। और वो भी यदि आप लिखना चाहें तो वो हो सकती है आपके ब्यावर, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, देलवाड़ा और देवली और खेरवाड़ा, ठीक है। किस राजपूत राज्य के विरोध के कारण सिरोही से अंग्रेजों की तत्काल संधि नहीं हो सकी थी? तो अंग्रेजों की तत्काल संधि किनसे नहीं हो सकी थी? तो मेवाड़। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है किस जिले में है? न्यूनतम लिंगानुपात की यदि बात करें तो वो आपका रहेगा धौलपुर के अंदर। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आयुष्मान भारत का संबंध है स्वास्थ्य क्षेत्र से है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है, ग्राम पंचायत है, इसका प्रमुख क्या कहलाता है? तो आपके क्या रह जाएगा इसमें? सरपंच। ये तो 15 क्वेश्चन आपके छोटे वाले हैं और 8 क्वेश्चन जो है आपके खाली जगह के हैं, ठीक है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? तो सितराना कहा जाता है। क्या कहते हैं? सितराना। हैदर अली और टीपू सुल्तान है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। वर्ष 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून है लागू हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध करवाने का मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना का। किसका योजना, मतलब कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध करवाना? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में का जन्म हुआ था? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वायु तथा जल के द्वारा ऊपरी मृदा का क्षरण होता है, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है।
मृदा अपरदन। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा? तापीय ऊर्जा। ये तो आपके 8 क्वेश्चन जो थे फिल इन द ब्लैंक थे। अब जो 7 जो क्वेश्चन आएगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न अभी तक अपन ने देखे हैं वो 1-1 नंबर के हैं। तो ये जो है सही और गलत वाले हैं। नील की कटाई के बाद धान की खेती की जा सकती थी, तो ये गलत है। तो देखो, नील की खेती करने के बाद में जो जमीन है बिल्कुल अनुपजाऊ हो जाती थी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती थी। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया था। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे देश भारत 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, ये गलत है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को है, आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेट दे रखी है उसमें संविधान लागू हुआ है, गणतंत्र हुआ है। आरोपी के दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। आदिवासियों का एक जनजातीय धर्म होता है, धर्म नहीं होता है। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था नसीराबाद से, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये मिलान वाला है, ये आपके 5 आएगा और 5 ही नंबर का होगा। प्रार्थना सभा की स्थापना की गई और विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चौरासोरी कांड है, चट्टान बांध और आबानेरी मंदिर। तो मैं आपको यहाँ पर मिलान करके दिखा देता हूँ। आबानेरी जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? दौसा में है। चौरासोरी कांड है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ है। प्रार्थना सभा की जो स्थापना है 1867 को हुई। विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है वो आपका चिली रहेगा। और चट्टान बांध है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाया जाता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है 8% होगा, ठीक है। 8 नहीं है, 5% जो होगा वो एक लाइन के हैं, एक लाइन के हैं, मतलब अति लघुतरात्मक है। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को विभिन्न अंग्रेजों से भिन्न रूप से कितने कालखंडों में बांटा है? तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल 3 खंडों में बांटा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था आवाज़ की इशू हो सकती है। मैं मार्केट में हूँ और कहीं ऊपर टेरिस पे जाकर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसका संग्रहण करना, विभिन्न उत्पादक प्रयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के अंदर है 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। फिर है आपका लघुतरात्मक 10 से 17% तक है। भारतीय यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? विद्यार्थियों देखो, बहुत टाइम लगा है इसमें, बहुत मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। एक वीडियो क्या 2 वीडियो मेरे ख्याल से मैं, एक तो शाम को और आ जाएगा और एक सुबह आ जाएगा आपके, तो वो 2 वीडियो और आपके लिए लेके आऊँगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाना भैया ना, सीधे भाग मत जाना कहीं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो इसमें है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत के साथ व्यापार में अपार संभावना दिखती थी। यूरोप बाजार में भारतीय सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की ज़बरदस्त मांग थी। वे भारत में सस्ती कीमतों पर ये चीज़ें खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेचती थी और इसी व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित थी। फिर है आपका 1857 का सैनिक विद्रोह है, जन विद्रोह बन गया, क्यों? तो जन विद्रोह कब बनता है? जब जनता इसके अंदर साथ देती है।
भारत में सन 1857 में एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसमें शीघ्र ही जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। समाज के विभिन्न तबकों को अंग्रेजी शासन से परेशानी थी तथा वे सब मानते थे कि उनका शत्रु एक ही है। मई 1857 में शुरू हुई इस विद्रोह ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू होकर शीघ्र ही ये उत्तर भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। समाज के विभिन्न तबकों ने असंख्य लोग इस विद्रोह से जुड़ गए और इनके एक जन विद्रोह का रूप धारण ले लिया। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिसकी मात्रा सीमित होती है तथा जिन्हें पुनः पूरित होने में वर्षों लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग किया जाएगा तो वे समाप्त हो जाएंगे तथा भावी पीढ़ी के सम्मुख अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल असीमित संसाधन प्रतीत होता है, किंतु कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया है। अतः संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो आपकी क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज के ये वे खनिज है जिनमें हमें धातु प्राप्त होती है, जैसे लोहा, बॉक्साइड आदि। इनमें चमक होती है, इनको पीटकर पतली चादरों का निर्माण किया जा सकता है। अधात्विक खनिज, तो इन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है, जैसे चूना, अभ्रक इत्यादि। इनमें चमक नहीं होती है और ये पीटने से टूट जाते हैं, इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। फिर है आपका राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च एवं द्वितीय सदन है तथा सभी देश के राज्यों की प्रतिनिधि रूप में काम करती है और इसके प्रमुख कार्य हैं। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करती है। अब है अधीनस्थ न्यायालय से क्या आशय है। तो अधीनस्थ न्यायालय से आशय क्या है, तो जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें प्राय जिले या प्राय जिले या तहसील स्तर पर या किसी शहर में होती है। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बंटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। ये जो आपको स्थान दिख रहे हैं इसको दर्शाना है। जैसे गंगानगर यहाँ बता रखा है, यहाँ पर गंगानगर है आपका, श्री गंगानगर, सॉरी जयपुर जो है, जयपुर है वो यहाँ पर है, गंगानगर है आपका यहाँ पर है, उदयपुर यहाँ पर दर्शाया गया है और बांसवाड़ा यहाँ पर दर्शाया गया, जो कि आपको सही करेक्ट यहाँ पर पहले से शो हो रहे हैं। साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। साइबर सुरक्षा हमले जो है इनके साइबर सुरक्षा हमले के 2 प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रकार है देख लेते हैं। एक तो मालवेयर है, जो कि मैंने पढ़ाया था आपको, एक तो मालवेयर है और एक है रैनसमवेयर। ये एक कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन आदि। और रैनसमवेयर क्या है, ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से फिरौती या रिश्वत लेता है और उसी के बाद सिस्टम को छोड़ता है। अब है आपके निबंधात्मक प्रश्न। ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, फिर भी हमने लिखने की कोशिश की है, तो वीडियो को अभी से शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इस आंदोलन के दौरान क्या कार्य किए गए। ठीक है, एक तो ये, या फिर बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो इन दोनों में से आपको एक करना होगा और इनमें से हमने है ये सूझ किया है गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। असहयोग आंदोलन पंजाब में हुए अत्याचारों, खिलाफत के मामलों में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने और स्वराज की मांग हेतु महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान गतिविधियां निम्नलिखित थी। अब गतिविधि कौन कौन सी थी। शीघ्र ही असहयोग आंदोलन पूरे देश में शुरू हो गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों
को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी का व्यापक प्रचार हुआ, चरखे का काफ़ी प्रचार हुआ और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। कौन? चरखा। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचार्य, आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकील अदालत छोड़ दी। आंदोलन को स्थगित करना, मतलब आंदोलन है स्थगित क्यों किया गया कि जब ये आंदोलन अपने चरम पर था तो फरवरी मतलब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो पुलिस थाने है उस पर हिंसक हमले की घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया। फिर बात करते हैं आपकी कृषि किसे कहते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, या फिर भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने पर विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो हमने भूस्खलन वाला लिया है, आपको ये दोनों याद करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन सामान्य रूप से शेल, मलबा या डाल नहीं है, ठीक है, ये डाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन को भूस्खलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के कारण होता है। भूस्खलन रोकने की प्रविधियां हैं। भूस्खलन वाले स्थान पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करना चाहिए और भूस्खलन वाले क्षेत्र में वनस्पति आवरण में वृद्धि होनी चाहिए। अब 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। या तो ये करना है और भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। इनमें से आपको एक करना है। तो हमने है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण है वो बताए हैं। एक लक्षण इसका संघवाद है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना और प्रत्येक स्तर की सरकार को शक्ति या अधिकार संविधान से ही मिलते हैं। ये एक संघवाद का अर्थ है। संसदीय शासन पद्धति क्या है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति अपनाई गई है और सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। ये संसदीय शासन पद्धति है। फिर शक्तियों का बंटवारा है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और तीनों अंगों को शासन के पृथक पृथक कार्य सौंपे गए हैं। फिर है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसमें राज्य का अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान का एकीकरण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी, क्यों? या फिर 1857 की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक करना है। तो हमने एकीकरण जटिल प्रक्रिया थी, क्यों, ये सुना है। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों और ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन था, मतलब सभी को एक जगह करना कठिन ही था। और इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज और आर्थिक राजनीतिक विभिन्नताएं थी। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था और कुछ में आधुनिक शासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी रियासतों में एक से समय में समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना, समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो ये था आज का पूरा पेपर। देखो मुझे बहुत ही जल्दी में करना पड़ा क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ आउटडोर हूँ मैं, तो मैंने पूरी कोशिश करके आपके लिए समय पर वीडियो लाने के लिए ये सब किया है। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने सभी दोस्तों को बताइए भी। और शाम को एक वीडियो और आएगा और मॉर्निंग में एक वीडियो और आएगा, उसका वेट कीजिए और आप ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।